नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। जो क्लास 6 की हिस्ट्री थी वो तो पूरी हो चुकी। अब ये जो क्लास 7 की जो हिस्ट्री है वो अब आगे पढ़ा रहे क्लास 7 की हिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो है देखिए किताब के हिसाब से इसमें देखा जाए तो इतिहास का जो पहला पार्ट है वो है इतिहास के अध्ययन के स्रोत, यानी इतिहास जो हम जो पढ़ते हैं उसके कौन कौन से स्रोत हैं वो देखिए। आइए फटाफट इसको ख़त्म करने का देखते हैं दोस्तों। देखिए, एक तो है वैदिक साहित्य, कौन से हैं जो वैदिक साहित्य होते हैं वो कौन से हैं। अगर इतिहास के अध्ययन के स्रोत के हिसाब से देखें तो वैदिक साहित्य कौन से हैं। वैदिक साहित्य एक तो वेद, जिसके हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ है वो, आरण्यक है, उपनिषद है वो। देखिए, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, तो ये अलग अलग जो वेद के भाग ही है ये। इसके अलावा वैदिक साहित्य के अलावा बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य कौन कौन से, देखिए विनय पिटक है, एक सूत्र पिटक है, एक अभिधम पिटक है। ये तीन है, तीन पिटक है, त्रिपिटक बोलते हैं उसको। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, ये इतिहास को जानने के स्रोत हैं बौद्ध साहित्य में। इससे आगे देखते हैं। इससे आगे है प्रारंभिक बौद्ध भाषा कौन सी थी। प्रारंभिक बौद्ध भाषा कौन सी थी, तो ये प्रारंभिक बौद्ध भाषा थी पाली। यानी अगर हम बात करें तो जो बौद्ध ग्रंथ है कौन सी भाषा में लिखे गए, वो पाली भाषा में लिखे गए। आगे देखिए दोस्तों, जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य की बात करें, बौद्ध भाषा की तो हमने बात कर ली, वो पाली भाषा में लिखी गई थी। और जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, जैन साहित्य वो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। लेकिन जो इसकी बात करें जैन साहित्य कौन कौन से हैं, जैन साहित्य कौन कौन से, तो जैन साहित्य है एक तो आगम साहित्य, एक भगवती सूत्र, एक कुबलय माला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो संस्कृत साहित्य है उस संस्कृत साहित्य के ग्रंथ कौन कौन से हैं। अब संस्कृत साहित्य के ग्रंथ कौन कौन से, देखिए संस्कृत साहित्य के ग्रंथ देखिए, एक तो जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है एक तो वो संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, 18 अध्याय इसके अंदर देखिए। और जो विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस है, गुप्त काल में लिखा हुआ विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस है, वो संस्कृत में लिखा हुआ। और कालिदास की जो मेघदूत है वो संस्कृत में लिखी हुई है। अगर हम बात करें तो प्रारंभ से लेकर के कश्मीर तक का इतिहास, प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक का इतिहास, कश्मीरी इतिहास किसमें लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है राज तरंगिणी में। प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक का कश्मीरी इतिहास वो लिखा हुआ है राज तरंगिणी में। और ये जो राज तरंगिणी है इसको लिखा था कल्हणन ने। ठीक है, ये जो कश्मीरी इतिहास किसमें वर्णित है, ये राज तरंगिणी में वर्णित है, कल्हण ने लिखा है। नेक्स्ट है भारत का जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है, भारत का जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है वो कहलाता है राज तरंगिणी ही कहलाता है, वो भी राज तरंगिणी है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ वो राज तरंगिणी ही कहलाता है। एक है दोस्तों अरबी साहित्य, जो अरबी साहित्य वो किसने लिखा, देखिए अरबी साहित्य किसने लिखा, अरबी साहित्य लिखा अलबरूनी ने। ऐसे अरबी और ऐसे अलबरूनी, इसको तेकी के हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे आगे देखें तो सबसे श्रेष्ठ फारसी कवि कौन था, सबसे श्रेष्ठ फारसी कवि था अमीर खुसरो। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का था, जब 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है तो उस समय अमीर खुसरो उपस्थित था वहाँ। अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार था वो किसमें वर्णित है, वो है अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फतूह में। खजाइन उल फतूह में विस्तृत वर्णन है इसका, अमीर खुसरो द्वारा लिखा हुआ है। इससे आगे देखा तो भारत की जो प्रशंसा के बारे में किसमें लिखा हुआ है, वो नूह सिपहर में लिखा हुआ है। नूह सिपहर पे किसने लिखा है, अमीर खुसरो ने ही लिखा है। और जियाउद्दीन बर्नी की बात करते तो जियाउद्दीन बर्नी ने एक ग्रंथ लिखा अपना, तारीख़ फिरोजशाही। तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, तारीख़ फिरोजशाही। और मुगल काल की बात करें तो बाबर ने अपनी किताब लिखी तुजो की बाबरी, जो तुर्की भाषा में थी। इसका फारसी भाषा में अनुवाद जो खान खाने ने किया, अब्दुर्रहीम खान खाना। और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, इसने हुमायूंनामा लिखी।
हुमायूं ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं की किताब लिखी हुमायूंनामा। और अबुल फजल है, अबुल फजल अकबर अकबर का जो दरबारी कवि नवरत्नों में शामिल था, उसने अकबरनामा लिखी, 3 भागों में लिखी थी अकबरनामा, इसको आईन अकबरी भी कहते हैं। और जहांगीर ने तुझो के जहांगीर लिखी तुर्की भाषा में, ठीक है। एक प्रयाग प्रशस्ति, इसमें समुद्रगुप्त की जो विजय का इसमें अभियान है, उसका जो दरबारी था समुद्रगुप्त का हरिशेन, उसने इसकी रचना की थी। ये तो है दोस्तों भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत। अब हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोत। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, ये देखिए। एक तो है बिजोला शिलालेख। अगर हम राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे तो कौन कौन से स्रोत हैं उसके, एक तो बिजोला शिलालेख। बिजोला शिलालेख कहाँ पर पड़ता है, आपके भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। बिजोला शिलालेख है एक है, उसमें एक है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा यानी जो मेवाड़ है उसके प्राणों से लेकर कुंभा तक का जो इसमें है सारा विवरण इसमें दे रखा है। रणकपुर प्रशस्ति की बात करें तो जो पाली है, पाली में रणकपुर प्रशस्ति है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ की बात करें तो महाराणा कुंभा ने जो महमूद खिलजी था उस पर जो विजय पाई थी, उस संबंध में, उस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ की रचना करवाई थी, जिसका मंडन था, शिल्पी मंडन था। बीकानेर प्रशस्ति की बात करें तो बीकानेर के शुरुआत से लेकर के रायसिंह तक का जो है वर्णन उसमें बीकानेर प्रशस्ति में है। आमेर के लेख की बात करें तो जो जयपुर यानी बेराट की जो है प्रशस्ति वो है राज प्रशस्ति, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि इसमें पहले दे रखा है, हमने बता दिया था कि विजय शिलालेख से 12वीं सदी के राजस्थान के जो जनजीवन है, धार्मिक व्यवस्था, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के साथ साथ जो सांबर झील है और अजमेर के चौहानों की उपलब्धि का वर्णन इसमें मिलता है बिजोले शिलालेख में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान है और अजमेर के चौहान है और सांबर झील तथा इसके बहुत से जो शासक हैं उसके उपलब्धियों का वर्णन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या दे रखा है, स्तंभ प्रशस्ति में बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक के जो पूरी डिटेल है, यानी मेवाड़ के जो बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की पूरी उपलब्धि इसमें दे रखी है। बीकानेर प्रशस्ति में बीकानेर के राठौड़ वंश के शासकों की सारी जानकारी और बीकानेर के राठौड़ राय सिंह तक की सारी जानकारी इसमें है। आमेर के लेख से क्या है, आमेर के लेख में जो आमेर के जो शासक है उनको रघुवंश कहा गया है और कछवाहा शासकों की सारी उपलब्धियां इसमें वर्णन है, ठीक है। कछवाहा शासकों को रघुवंश कहा गया है। राज प्रशस्ति की बात करें तो राज प्रशस्ति सबसे अधिक और विस्तृत प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति सबसे अधिक और विस्तृत प्रशस्ति है जो राजसमंद में है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। तो दोस्तों ये जो है इतिहास को जानने का स्रोत, एक तो राजस्थान का और एक ये भारत का इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं वो हमने आज पढ़े। तो आपको वीडियो कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।